सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 6, कौन सा पाठ? पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। आज हम इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ जीवन के बारे में बताया गया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुखी है। बच्चे जो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे उनको दादाजी अपने अनुभवों से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताते हैं। आजकल सभी बच्चों का यही हाल है कि अगर घर पे हैं तो वो गली में या बाहर मोहल्ले में या मैदान में तो खेल खेलते नहीं हैं, है ना। अंदर ही अंदर बैठकर वो भी क्या करते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। दादाजी उन्हें स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। तो आइए दादाजी क्या बता रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ें। शाम हो गई। दादाजी चौक में मूडे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो, दो बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी, चलो तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है। तो क्या हो गया था कि क्या होता है कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। उनकी माँ उनके पास जाकर कहती है कि तुम्हें इन गेमों से कुछ नहीं मिलने वाला, दादाजी के पास जाकर बैठो, दो काम की बातें ही तुम्हें बताएंगे। और बच्चे भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और क्या कहते हैं, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे, किराएदार के बच्चे कौन थे? खुशी और अन्नू, वे भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। किनके? खुशी और अन्नू के। ना तो हाथ साफ थे और जो उनके पाँव थे वो भी क्या थे? गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। क्यों तन गई? दादाजी ने इतना ऐसे गौर से उनको क्यों देखा? क्योंकि उनके पाँव गंदे थे, है ना, और वो बिना धोए पाँव वैसे ही गंदे, है ना, गंदे पाँवों से ही वहाँ आकर बैठ गए थे। वे कहने लगे, कौन? दादाजी। दादाजी कहने लगे कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। क्या कहा दादाजी ने कि गंदे रहना क्या है? बुरी बात है, क्योंकि गंदगी से क्या होता है, बहुत सी बीमारियां हमें लग जाती हैं। और अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। अब देखो दादाजी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, है ना, कि अगर हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखेंगे, अपने आप को साफ स्वच्छ रखेंगे तो हमारा शरीर तो तंदुरुस्त होगा ही होगा, हमें सब कुछ अच्छा भी लगेगा, हमारा हंसने हंसाने को मन भी करेगा, रात को हमें नींद भी अच्छी आएगी। और अगर रात को नींद अच्छी आएगी तो सुबह भी हम कैसे उठेंगे? तरोताज़ा उठेंगे, है ना, और हर काम फटाफट होगा, आलस्य हमारे दूर दूर तक नहीं फटकेगा, हम आलसपन हमारे से बिल्कुल दूर रहेगा। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। भूख किसे अच्छी लगती है? जिसका शरीर स्वस्थ हो, है ना। बीमार व्यक्ति को तो भूख भी नहीं लगती। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। अब अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो क्या होता है बेटा? देखो कितना बताया दादाजी ने कि हमें भूख भी नहीं लगती, है ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं तो मेरे कुछ भी खाने को दिल नहीं करता।
और न ही नींद आती है, हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, और हर समय हम उदास रहते हैं और हमें उबासियाँ आती रहती हैं, यानी हम चुस्त फुर्त नहीं रहते, आलसपन हमें में छाया रहता है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है न, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है न, हनी बोल उठा। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथों को धोना चाहिए, साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। अब दादाजी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें बता रहे हैं कि हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। क्यों नहाना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम भाग दौड़ करते हैं तो हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उस पर जब धूल के कण पड़ते हैं, वातावरण में जो धूल है वो धूल के कण हमारे उस पसीने से चिपक कर जो हमारी त्वचा के रोम छिद्र हैं, जो छिद्र हैं उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना, और हमारे शरीर पर मैल की परत जम जाती है। तो इसीलिए हमें रोज़ रगड़ अच्छी तरह मल कर गर्म पानी से, है ना, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। और फिर एक साफ़ सुथरे तौलिए से रगड़ रगड़ कर, मोटे कपड़े से या साफ़ सुथरे तौलिए से रगड़ रगड़ कर मैल को उतारना चाहिए। और सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले अपने दांतों को भी ज़रूर साफ़ करना चाहिए, है ना। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों का मैल जो है वो हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चला जाएगा। इसीलिए हमें नाखून काटने भी क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। आगे दादाजी क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक वो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात का तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श को और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। अब दादाजी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आसपास का जो वातावरण है उसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, बच्चे आजकल मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो दादाजी उनको क्या समझा रहे हैं कि हमें खुली धूप और ताज़ी हवा का भी सेवन जरूर करना चाहिए, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। अशुद्ध यानी गंदा पानी पीने से। हमें शुद्ध पानी ही, साफ स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज़ आई। अब मम्मी कह रही है कि खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। यानी दादाजी का कहने का क्या मतलब है कि बाजार में जो रेहड़ियों पर खुले में रखा हुआ भोजन होता है ना, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। अगर हम खुली में रखी हुई चीज़ें खाएंगे, पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाएंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। अतः जो विद्यालय में है आपको डी वार्मिंग की गोलियां, है ना, कौन सी दी जाती हैं डी वार्मिंग की गोलियां, एल्बेंडाजोल, है ना, उससे भी हम बीमारियों से दूर रहते हैं।
आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। क्यों कहा दादाजी ने कि जिनसे शारीरिक व्यायाम हो जाए? क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पर या अंदर ही अंदर रहकर जो गेम खेलते हैं उनसे उनका शारीरिक व्यायाम बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए दादाजी ने यह कहा कि हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए, यानी आउटडोर, है ना, जो खुले मैदान में खेले जाते हों, तो ऐसे खेल हमें खेलने चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो जाए। तभी दादी जी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न, हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी कि अगर हम खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं, तो इससे भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है।